Welcome students to AIP Education at Study with Anas sir. Today I will be starting marketing mix concept third P जिसका नाम है प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 11। तो लास्ट क्लासेस के अंदर हमने बेसिकली जिसके 4 P हैं हमारे मार्केटिंग मिक्स के, उन 4 में से हमने 2 P's कवर कर लिए हैं, यानी पहले प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लिया है हमने एंड देन प्राइस के बारे में सब चीज़ें कवर कर ली हैं। आज की क्लास के अंदर हम समझेंगे कि प्लेस फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, चैनलाइजिंग क्या होती है, या फिर अदर सब्सटेंस जो होते हैं जिसको इफेक्ट डाले, फैक्टर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सभी चीज़ों को हम कवर अप करने वाले हैं जिस तरीके से हमने और पीस कवर करे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं इस चैप्टर को काफ़ी इजी, ब्रीफ एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ और कवर करते हैं इस आज के अपनी टॉपिक को। शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो देखिए हमें पहले मतलब समझ में आना चाहिए प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का आखिर मतलब क्या है। तो देखिए इसका मेन ये निकल कर आता है कि इट रेफर टू दैट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स, याद रखना कि मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट है थ्रू विच द गुड्स एंड सर्विसेज आर मेड अवेलेबल एट राइट प्लेस राइट टाइम टू द राइट पीपल विदाउट चेंजेस। यानी कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट के अंदर यानी थर्ड पी के अंदर हम जो हमारे मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट है इसके अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमने प्रोडक्ट्स बना लिए, उनका प्राइस सेट कर दिया, उनकी सेलिंग सेट कर दी। अब हम ये करने वाले हैं कि अपने गुड्स को सही जगह पर, सही समय पर और सही लोगों के पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब कोई चीज हमारी सही जगह पे नहीं होगी तो उसकी अल्टीमेटली क्या है, मार्केटिंग रेट गिरता जाएगा। जब हमारी कोई भी चीज अपनी सही जगह पे नहीं होगी, सही टाइम पर नहीं होगी, अल्टीमेटली सही लोगों के पास नहीं होगी, तो क्या होगा, उसका जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट फेस वैल्यू है, वो सब गिरता चला जाएगा। इसलिए हमारा फिजिकल और डिस्ट्रीब्यूशन इज द बेस्ट कंपोनेंट्स ऑफ द मार्केटिंग मिक्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हम ये 2 चीज पढ़ने वाले हैं, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये दो नाम आ जाते हैं इसके, या तो फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स कह लीजिए या कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कह लीजिए। अब यही 2 हैं इसमें? नहीं, इन दोनों के बीच में बहुत सारी चीजें लाया करती हैं, उन सभी चीजों को हम कवर अप करेंगे, बट इनका मतलब समझ लेते हैं भी क्या होता है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इट रेफर टू दैट पार्ट ऑफ थ्रू विच द ओनरशिप as well as possession of goods and transfer to the consumer from the producer। यानी कि ये क्या करता है, ये हमारा वो करता है, रेफर टू दैट पार्ट थ्रू विच द ओनरशिप, और साथ साथ क्या, पोसेशन ऑफ गुड्स ट्रांसफर करना कंज्यूमर से प्रोड्यूसर के पास, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास। कुछ भी हो सकता है, प्रोड्यूसर इन द सेंस होलसेलर ले लीजिए, रिटेलर ले लीजिए, अदर चीजें ले लीजिए, बीच में जो आ जाते हैं हमारे। इसी तरीके से फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स या फिर कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो इट रेफर टू द सम ऑफ ऑल एक्टिविटीज are required to physical move goods from manufacturer to the customers। यानी कि ये रेफर करता है सभी एक्टिविटीज को जो कि हमारी गुड्स की रिक्वायरमेंट हो, जो फिजिकली उसे मूव्ड करना हो, मैन्युफैक्चर करना हो कस्टमर के थ्रू, तो ये उसको लाया करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं अपने चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की कि आखिर इसके अंदर क्या क्या चीजें लाया करती हैं, क्या क्या इसकी फ्रेंड्स। अब हम चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब तो समझ गए, बट एक बार और समझ लेते हैं। तो ये वो पाथ है जिसके अंदर हमारा प्रोडक्ट्स होता है, कहां पर जाता है, कंज्यूमर तक जाता है। यानी कि ये वो रास्ता है जहां पर हमारे जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वहां से कंज्यूमर के पास तक जो पहुंच पा रहे हैं, उसके बीच में कौन कौन आ रहा है, ये उस पाथ को डिनोट करता है। रेफर टू दैट पाथ थ्रू विच द प्रोडक्ट्स रीच द कंज्यूमर। इन दिस पाथ मैनी पीपल द एंड फर्म्स यानी पार्टिसिपेट। इस पाथ के अंदर बहुत सारी चीजें पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे कि मिडल मैन हो गए, इंटरमीडिएट्स हो गए, एजेंट्स हो गए, होलसेलर हो गए, रिटेलर्स हो गए, बहुत सब चीजें हैं, आप लिख सकते हैं बीच के अंदर। अब देखो इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट दे रखा है हमें एक बॉक्स के अंदर कि डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉस्टली फंक्शन। ये बिल्कुल ठीक बात है। एंड डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट फीजिबल। ये आपको याद रखना है कि जब भी आपसे पूछ लिए कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन या फिर अपना फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर जो हमारा थर्ड पी है, इसके बारे में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये, तो इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पहला तो ये कॉस्टली फंक्शन है, वो बात ठीक है, बट क्या क्यों ठीक है वो, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट फीजिबल। यानी कि बड़ी बड़ी कंपनी तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती ये काम डायरेक्ट सेलिंग का। छोटे छोटे ओनर्स जो हैं वो तो ये काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी मिठाई की दुकान पे गए, आपने मिठाई खरीद ली, तो आपके बीच में कोई मिडिल मैन थोड़ी आया है या रिटेलर थोड़ी आया है, आप डायरेक्ट शॉपकीपर से गए, मिठाई खरीद ली। तो छोटी छोटी इसमें तो पॉसिबल हो जाता छोटी कंपनी में, फर्म के अंदर, बट जो बिग कंपनीज होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जिनके नाम चल रहे हैं, तो वो तो ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वो किसी एक काम पे फोकस कर सकते हैं, या तो मैन्युफैक्चरिंग पे करवा लो या मार्केटिंग पे करवा लो। तो इसीलिए इन सब कामों के लिए हमें बाहर से लोगों को हायर करना पड़ता है और उन्हें फीस देनी पड़ती है, इसलिए वो कॉस्टली बन जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन इज रियलिटी इज अ कॉस्टली अफेयर, इसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है। इट रिक्वायर इन्वेस्टमेंट इन करोड़, यानी कि अगर आप ये काम कर रहे हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो होनी चाहिए वो करोड़ों में होनी चाहिए, और इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट करोड़ों में ही होती है। आप खुद ही देखिए कि जो भी कंपनी कोई भी नया ब्रांड आता है, जैसे मान लीजिए स्कूटी का कोई नया ब्रांड आ रहा है, तो नई
नया मॉडल आ रहा है तो उसके ऐड आना शुरू हो जाते हैं टीवीज पे, कोई हीरो हीरोइन कर रहा है, अमिताभ बच्चन जी कर रहे हैं, सलमान खान, तो बहुत सब चीज़ें हैं ना, तो उन लोगों को भी तो पैसे जाते हैं, तो यानी कि वो एडवर्टीजमेंट करने के पैसे ले रहे हैं। तो ये एक कॉस्टली फंक्शन है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन का, अपने जो कंज्यूमर है उनको बताने के लिए अपने प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट फीजिबल, सम टाइम इन द एब्सेंस ऑफ इंटरमीडियरीज इट बिकम इम्पॉसिबल टू सेल। बिग कंपनीज द यूज ऑफ इंटरमीडिएट्स बिकम मैंडेटरी। बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए ये काम मैंडेटरी हो जाता है कि वो बाहर से लोगों को हायर करना ही करना है, तभी उनका काम चलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा टॉपिक। अब हम देखते हैं थोड़े टाइप्स और लेवल्स के बारे में। तो जनरली हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल का जो सिस्टम है ना, वो दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड है। पहली कैटेगरी आती है आपके पास डायरेक्ट चैनल, और दूसरी आती है इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल को आप जीरो लेवल चैनल के नाम से भी जानते हैं। डायरेक्ट चैनल का मतलब ये होता है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने गुड्स को डायरेक्टली कंज्यूमर तक बेच दे, बीच के जितने भी हमारे मिडलमैन्स आ रहे हैं लाइक होलसेलर, रिटेलर, एजेंट्स, उन सभी से बचा ले, तो उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट चैनल या फिर जीरो लेवल चैनल। अब आप सोचोगे सर अभी तो आपने कहा था ये पॉसिबल नहीं है, बट देखिए कभी कभार ये पॉसिबल हो जाता है, और आज के समय में तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। कैसे? जैसे कि रिटेल आउटलेट्स, मेल ऑर्डर सेलिंग, इंटरनेट सेलिंग, सेलिंग थ्रू ऑन सेलर फोर्सेज आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस चैनल, ठीक है। यानी कि आपने देखा होगा इंटरनेट से द्वारा कोई काम हो रहा है, मेल ऑर्डर से काम हो रहा है, तो जनरली ये जो काम होते हैं ना बेटा, ये सब चीज़ कैसे जाती हैं? ये सब जाती है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास, बीच में कोई मिडल मैन नहीं होता। अब बीच में कोई मिडल मैन नहीं होता, इसलिए यहाँ पे गुड्स जो होते हैं वो सस्ते भी होते हैं, क्योंकि जब कोई गुड्स सभी रास्तों से होता हुआ जाएगा तो उसे सभी के कॉस्टों को झेलना पड़ेगा, यानी कोई 2 रुपये ऐड करेगा, कोई 3 रुपये, कोई 4 रुपये, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हम समझ गए कि ये पॉसिबल है, और जब ऐसा होता है तो उसको हम जीरो लेवल चेंजेस चैनल के नाम से जानते हैं। वो कौन सी कंपनी है भाई ऐसी जो ये यूज कर रही है? तो पहला आता है बाटा शूज, कोडॉट, एंड देन यूरोका, फॉरबीज एंड एशियन स्काई शॉप। तो ये कुछ एग्जांपल है कंपनीज के जो कि इस सोर्स को यूज कर रही हैं, ठीक है, अपने डायरेक्ट चैनल को यूज कर रही हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इनडायरेक्ट चैनल की। तो देखिए इनडायरेक्ट चैनल हम यहाँ समझ गए। डायरेक्ट चैनल का मतलब क्या है? कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डायरेक्ट कंज्यूमर को पहुंचा रही है, हम समझ गए। यहाँ पे ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैं इसको एम दे देता हूँ नाम, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डायरेक्ट पहुंचा रही है कंज्यूमर को, बीच में जो मिडल्समैन आ रहे हैं वो अब नहीं आ पा रहे, डायरेक्ट जा रहा है सामान, ठीक। ये था हमारा डायरेक्ट चैनल। अब बात करेंगे हम इनडायरेक्ट चैनल की। इनडायरेक्ट चैनल का मतलब इसका विपरीत है बिल्कुल, कि जब कोई कंपनी अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड को अपने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तरह तरह की मिडलमैन्स का हेल्प ले रही है या फिर कोई भी सोर्स का हेल्प ले रही है, तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट चैनल, ठीक है। अब इनडायरेक्ट चैनल के बहुत सारे सोर्स ऑफ टाइप्स होते हैं, बट इसमें बुक में बता रखा मैं 1 लेवल चैनल, 2 लेवल एंड 3 लेवल, इन सभी को हम समझने वाले हैं, पर थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। देखिए 1 लेवल चैनल का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी गुड्स है हमारा, उसमें हमने बस एक ही बीच में जो मिडल मैन है उसको अप्लाई किया है, यानी कि उसको ही बीच में रखा है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे पूरी चैन अप्लाई होती है, तो इनको समझते हैं और अच्छे से सब हम समझ लेते हैं ये क्या क्या चीज़ें हैं, यानी 1 लेवल चैनल क्या है, 2 लेवल चैनल क्या है, 3rd लेवल चैनल क्या है। तो देखिए 1 लेवल चैनल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो सोर्स है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही मिडल मैन इन्वॉल्व हो, और उसका नाम होता है रिटेलर। यानी कि इन दिस मेथड दिस इंटरमीडियरी यूज्ड हियर अ मैन्युफैक्चरर सेल्स द गुड्स डायरेक्टली टू द रिटेलर, यानी कि मैन्युफैक्चरर जो है वो क्या कर रहा है? रिटेलर को डायरेक्टली गुड्स सेल कर रहा है और सेलिंग टू द एजेंट इंस्टेड यानी किसकी जगह पर? एजेंट की जगह पर, होलसेलर की जगह पर। और दिस मेथड इज आल्सो यूजफुल फॉर सेलिंग ऑफ एफएमसीजी। एफएमसीजी क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी कि जब हमारे कोई भी गुड्स होते हैं, जब वो पूरी लाइन को फॉलो करते हुए जाते हैं तो उन्हें काफी ज़्यादा टाइम लगता है मार्केट के अंदर आने में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्टली रिटेलर को दे रहा है। रिटेलर किसको देगा? रिटेलर हमारी आखिरी चैन होती है कंज्यूमर की, रिटेलर डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल कर देगा, ठीक है। तो 1 लेवल चैनल के अंदर सिर्फ हमारा मैन्युफैक्चरर और रिटेलर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। 2 लेवल चैनल के बारे में समझते हैं। अंडर दिस मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरर सेल्स द मटेरियल टू होलसेलर, द होलसेलर टू द रिटेलर एंड देन रिटेलर टू द कंज्यूमर। यानी कि 2 लेवल चैनल के अंदर ये होता है कि एक चैन आप पीछे आ जाइए, यानी कि अब जो मैन्युफैक्चरर है वो होलसेलर को डायरेक्टली क्या कर रहा है? अपने गुड्स सेल कर रहा है, होलसेलर रिटेलर को कर रहा है, रिटेलर कंज्यूमर को कर रहा है, यानी कि 2 लेवल चैनल हो गया। देखो मैं यहाँ चैन बना भी देता हूँ आपकी, MAWC, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे जो हमारे मैन्युफैक्चरर है वो इस पे सेल कर रहा है, ये इसको सेल कर देगा, ठीक है। पहले वाली चैनल में क्या हो रहा था? पहले वाली चैनल में हमारा जो यहाँ पे एक रह गया MAR,
सी, अब पहले वाले चैनल में क्या हो रहा था, मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट रिटेलर को सेल कर रहा था। चलिए ये समझ गए। 3 लेवल चैनल, यानी कि अंडर दिस 1 और मोर लेवल इज एडेड टू लेवल चैनल इन द फॉर्म ऑफ एजेंट। इसका मतलब यह है कि अब तक 1 लेवल चैनल में जो चीज़ छूट रही थी, यानी जो मिडलमैन छूट रहे थे, 2 लेवल चैनल में जो मिडलमैन छूट रहे थे, अब वो सब इसमें आ जाएंगे। यानी कि अब हमारी गुड्स की क्या चलेगी, पूरी चेन चलेगी। पहले ये एजेंट के पास जाएंगे, एजेंट के पास होलसेलर के पास जाएंगे, होलसेलर पर रिटेलर के, रिटेलर के पास, देन आफ्टर कंज्यूमर के पास फाइनली पहुंच जाएंगे। अब ये चीज़ क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, यानी कि अब हम देख लिया यहाँ पे फास्ट मूविंग सेल हो रही है हमारी, 2 लेवल सेल में भी थोड़ा बहुत फास्ट हो रहा है। हम यहाँ पे ये चीज़ इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इन सभी का अपना अपना लॉजिक है। कैसे, यानी कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो डायरेक्टली होलसेलर को नहीं जानती, रिटेलर्स को नहीं जानती, तो वो एजेंट की हेल्प लेती हैं। एजेंट उनके गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाने में हेल्प करवाता है, तो यहाँ से वो बड़ी कंपनीज फॉलो कर रही हैं। और 2 लेवल चैनल, यानी कि हम यहाँ से होलसेलर को क्यों भेज रहे हैं सब चीज़ें, वो इसलिए भेज रहे हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हम होलसेलर को ही भेज सकते हैं, जैसे कि सोप हो गया, चाय हो गई, चाय पत्ती हो गई, है ना, सिगरेट्स हो गई, या कोई भी अदर मटेरियल्स हो गया जो कि बड़ी क्वांटिटी में बेचा जाता है, तो वो होलसेलर के पास जाता है। होलसेलर क्या करता है, रिटेलर को पहुंचाता रहता है वो सामान छोटी छोटी क्वांटिटी में। चलिए ये हम समझ गए, और यही हमारा पार्ट था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल का। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं इनडायरेक्ट वाले के अंदर हमने सब कवर अप कर ली। सो आई होप आपके यहाँ तक कोई डाउट नहीं बचा होगा। सो आज ही क्लास के लिए इतना ही, आज ही क्लास के लिए हमने इतनी चीज़ें इसलिए करी हैं क्योंकि अब जो होगी वो आगे वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, और वीडियो जब बड़ी हो जाएगी तो हम बोर हो जाएंगे करने में, ठीक है। तो अब तक हमने जितना सीखा बिजनेस स्टडी में फर्स्ट चैप्टर से लेकर अब तक, आज की वीडियो के बाद आप उन सब चीज़ों को रिवाइज कीजिएगा, उन सब चीज़ों को एक बार रिव्यू करिएगा, और फिर कोई डाउट हो तो आप दोबारा वीडियोस देख लीजिएगा। अदरवाइज कोई उसमें भी डाउट क्लियर ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा, मैं दोबारा उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अदरवाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कवर करने वाले हैं अपने फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ गुड्स के पार्ट को, और ये कवर होते ही हमारा एक पी और बचेगा। उसको कवर करने के बाद लास्ट चैप्टर बचेगा कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन का या कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो भी हो, तो काफी छोटा चैप्टर है, वो हम कवर अप कर लेंगे। सो कोई डाउट हो तो आप मुझे जरूर बताएं। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।